तो चलिए आज हम देखते हैं जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, है ना, उस पर बेस्ड अब आपको और कितने टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उसको करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन जो है आपको बता देता हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे थे, जहाँ पे क्या होता था कि जब हम एफ ए माइनस एक्स, देखिए प्रॉपर्टी क्या थी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा हम ये प्रॉपर्टी लगाते थे। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद हम क्या करते थे, प्रोसीजर क्या था, i इज इक्वल टू ये डालो, प्रॉपर्टी लगाओ, वो भी i की वैल्यू है, दोनों को ऐड करो, 2i इज इक्वल टू ये आएगा, है ना, जो भी मिलेगा वो कैंसिल हो जाता था और हमारे पास सिर्फ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx बचता था, और उसकी 0 टू वट लिमिट होती थी, जो भी होता था, है ना, फिर हम i की वैल्यू निकाल लेते थे, ऐसे हम करते थे। अच्छा, ये तो हमने देखा, ठीक है। अब मैं आपको ये अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आज इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ ना जाए कि नहीं इसका आंसर हमेशा वैसे ही आना है, डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उस चीज़ को बताने के लिए आपको पहले तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए ये तो वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। आई इज इक्वल टू अगर ये है तो आई इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 0 टू 2 पाई 1/1 प्लस ई पावर साइन, मुझे सिर्फ इस x को रिप्लेस करना है 2 पाई माइनस एक्स से, और साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, ठीक है, साइन ई पावर साइन माइनस एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स, आई एम रियली सॉरी, साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको ई पावर माइनस साइन एक्स लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई, ठीक है, इसी के आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ई की पावर साइन एक्स। ठीक है ना, किसी भी नंबर की अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम रेसिप्रोकल करके उसके पावर को पॉजिटिव लिख सकते थे। इस रूल को हमने यहाँ पे लगा दिया। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे dx लगाना था, तो हमें मिल जाएगा 1 देखिए ई पावर साइन एक्स यहाँ इंटू होगा तो हमें मिल जाएगा ई पावर साइन एक्स वापस प्लस 1 मिल जाएगा, होल अपॉन ई पावर साइन एक्स मिलेगा, dx मिलेगा। अब 1 एक फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। 1 अगर मुझे कोई फ्रैक्शन मिलता है a अपॉन बी तो उसको हम b अपॉन ए लिख सकते हैं। तो इसको मैं फर्दर लिख लूँगा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, है ना, ई पावर साइन एक्स अपॉन, इसको ई साइन एक्स प्लस 1 लिखें या 1 प्लस ई साइन एक्स लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, dx। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन था हमारा, ये ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, और i इज इक्वल टू हमने ये भी निकाला। ठीक, अब इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर मैं मान के ऐड करता हूं तो ये हमें मिल जाएगा, देखिए i और ये भी i की वैल्यू है, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू, एक तो ये मिल जाएगा 0 टू 2 पाई, और दूसरा हमें मिल जाएगा 0 टू 2 पाई ये, यानी कि ई साइन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई साइन एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं देखिए क्या मिलता है, 2i मुझे मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, i प्लस आई यानी 2i, इस तरफ देखिए 0 टू 2 पाई कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस ई एक्स है ना, 1 प्लस ई साइन एक्स, तो उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे ई साइन एक्स है, dx यहाँ पे ले लिया, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मिल गया 1 प्लस ई साइन एक्स, 1 प्लस ई साइन एक्स कैंसिल, तो मुझे बेसिकली 2i इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, सिर्फ इंटीग्रल dx मिल रहा है विद इन लिमिट 0 एंड 2 पाई। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx जो है x बन जाएगा, और इसकी लिमिट हमने कितनी ली थी, 0 से लेके 2 पाई, तो 2i मुझे मिल जाएगा 2 पाई माइनस 0 यानी कि 2 पाई, तो i मुझे मिल जाएगा 2 पाई अपॉन 2 यानी कि पाई।
तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो हम अभी तक करते आ रहे थे। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल और दिया ताकि पुराना सारा रिकैप हो जाए। अब हम देखते हैं कि इससे हटके आपको ज़रूरी नहीं है हमेशा कैंसिल हो जाए और आपको जो है सिर्फ इंटीग्रल dx मिले। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए जहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी लगाई एफ ए माइनस एक्स वाली, हाँ, उसमें हमें क्या मिल रहा था, इंटीग्रल dx मिल रहा था। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हमें ये इंटीग्रल dx नहीं मिलके कुछ और मिलेगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये हट के क्वेश्चन है। इसमें 2 log sin x दिया हुआ है माइनस log sin 2x दिया हुआ है। इसमें हम थोड़े से लॉगरिथम के रूल्स यूज़ करेंगे, लाइक log ऑफ m मल्टीप्लाई n होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, इस रूल को हमें यूज़ करना है। अगर यहाँ पे log ऑफ m इंटू n इंटू p है तो log ऑफ m प्लस log n प्लस log ऑफ p। ठीक है, ये उसका एक्सटेंड एंड सो ऑन। इसको हम कितना भी लंबा, मल्टीप्लिकेशन के केस में कितना भी लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 टू log sin x। ठीक, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं रूल लगाऊं, अभी अगर मैं यहाँ पाई बाई 2 लगाता भी हो तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, ये 2 log cos x मिल जाएगा। और यहाँ पे 2x है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2x। ठीक है, साइन पाई यानी 180 माइनस 2x, तो साइन 2x वापस मिल जाएगा। कोई बात जो है बन नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट करके, लाइक ये जो साइन 2x है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अब यहाँ पे लगा हुआ है log, और log का रूल हमने अभी देखा m इंटू एन इंटू पी होता है log m प्लस log n प्लस log p। तो यहाँ पे 2 इंटू साइन इंटू कॉस होना चाहिए log ऑफ 2 प्लस log ऑफ साइन x एंड log ऑफ cos x, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 log sin x, ये फर्स्ट पोर्शन तो लिख लिया, माइनस लिखा, इंटीग्रल लिखा, 0 टू पाई बाई 2 लिखा, और इस सेकेंड पोर्शन को मैं स्प्लिट करूंगा अगर, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2, ठीक है, प्लस log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है और हमने यहाँ dx लगाया हुआ है। लेकिन देखिए 2 log sin x के आगे माइनस है, उसके बाद ये सारा है। अब इस माइनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझाने में थोड़ा इजी होगा। अब जब मैं ये माइनस साइन अंदर ले जाऊँगा, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि ये इंटीग्रल जो सिंबल है, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉमन ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब ये इंटीग्रल सिंबल क्या करूँगा, मैं सबको दूंगा, है ना, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dx। ठीक है, इसको भी मैंने इंटीग्रल सिंबल दे दिया, तो 0 टू पाई बाई 2, है ना, और यहाँ पे dx लग जाएगा। अच्छा, इसको भी मैंने इंटीग्रल दे दिया, तो 0 टू पाई बाय 2 और dx लग गया। ठीक है, हम अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो मैंने क्या किया, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, log ऑफ 2 एंड dx विद इन द सेम लिमिट, विद इन द सेम लिमिट, विद इन द सेम लिमिट। अब जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहीं पे समझाता हूं, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा, ये माइनस साइन अंदर चले जाएगा, तो देखिए ये फर्स्ट इंटीग्रल तो नेगेटिव बन गया, ये जो प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये जो प्लस है ये भी माइनस बनेगा। बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, ये जो सेकेंड पोर्शन था log sin 2x उसको स्प्लिट किया, ठीक है, उसको ओपन किया log का रूल लगा के, और उसमें फिर मैंने ब्रैकेट ओपन करके इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 0 टू पाई बाई 2 log sin x है, और देखिए 0 टू पाई बाई 2 ये log sin x है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको एक साथ अगर लिखता हूँ तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x माइनस 0 टू पाई बाई 2 log sin x। ठीक, ये दोनों तो मैं लिख चुका हूं। अच्छा, ये माइनस log 2 बच गया, इसको हम लिख लेते हैं, कितना हो गया। अच्छा, अब ये भी बच गया, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है,
ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2 log sin x है और यहाँ पे सिर्फ log sin x है। अब जैसे मुझे मालूम है 2x माइनस x जब करते हैं तो हमें अकेला x मिलता है, तो 2 log sin x माइनस log sin x हमें क्या मिलना चाहिए, हमें सिर्फ मिलना चाहिए log sin x विद इन लिमिट 0 एंड π/2 dx। ठीक है, तो ये पहले 2 पोर्शन तो हमने सॉल्व कर दिए, ये बच गया, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये log 2 है, नाउ 2 इज ए नंबर, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, दिस इज अ कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर इंटीग्रल सिंबल के बाहर ऐसे लिख लेता हूँ। तीसरी ये चीज बच गई तो उसको मैं लिख देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब क्या किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है log sin x, यहाँ पे मिल रहा है log cos x। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचूं तो देखिए हो क्या रहा है कि ये log sin x है, अगर मैं यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स वाला फॉर्मूला है ना, जो इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स क्या होता है, एफ ए माइनस एक्स, ठीक है ना, वो फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाता हूं तो ये हो जाएगा log sin π/2 माइनस एक्स, और sin π/2 माइनस एक्स यानी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहां पे log sin x जो है log cos x बन जाएगा, और अगर मैं यहां फॉर्मूला लगाता हूं तो ये जो log cos x है log sin x बन जाएगा। तो बात तो कुछ हुई नहीं, बस ये 2 फंक्शंस ने अपनी जगह बदल ली। लेकिन सोचने की बात है, अगर मैं वो एफ ए माइनस एक्स वाला फॉर्मूला या तो सिर्फ इधर लगाता हूं या तो सिर्फ उधर लगाता हूं, तब क्या होता है, देखिए यहां पे मैंने जब लगाया था तो जैसे कि मैंने आपको बताया log cos x बन गया, तो ये क्या हो गया log cos x dx बन गया, लेकिन उसको मैं अगर चेंज नहीं करता हूं तो यहाँ पे 0 टू π/2 log cos x, वहां पे भी 0 टू π/2 log cos x, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे या तो यहाँ फॉर्मूला लगाना है या तो वहाँ फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए ये फॉर्मूला मैं एक क्वेश्चन में सिर्फ आधे क्वेश्चन में लगाता हूं, मतलब सिर्फ इतने पार्ट में लगाता हूं या उतने पार्ट में लगाता हूं या पूरे में लगाता हूं, ये ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ या तो इतने पोर्शन में लगाते हैं या तो सिर्फ उस पोर्शन में लगाते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, इसमें वो फॉर्मूला लगा देता हूं, वहां पे नहीं लगाता हूं, उसको एज इट इज रहने देता हूं। तो उससे होगा क्या, ये log cos बन जाएगा, वो पहले से log cos है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, तो फॉर्मूला लगाते हैं इधर, ये हो जाएगा 0 π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, ये वाले पोर्शन में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, अच्छा इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin 90 माइनस थीटा होता है cos, ठीक है, तो यहाँ dx लिख लेते हैं, माइनस log 2 इंटीग्रल 0 टू π/2 dx, ठीक है, माइनस 0 टू π/2 log cos x एंड dx। तो अब देखिए log cos x dx, log cos x dx, यहाँ पे प्लस का साइन वहाँ पे माइनस का साइन, तो ये 2 इंटीग्रल आपस में हम चाहे तो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली बच क्या गया, माइनस log 2 0 टू π/2 dx बच गया। ठीक है, यही बच रहा है, तो फाइनली मेरे पास बच गया माइनस log 2 0 टू π/2 dx, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ माइनस log 2, और ये इंटीग्रल जो है सिर्फ x बनेगा, लिमिट होंगी 0 टू π/2। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा लेता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 π/2 माइनस 0, यानी कि सिर्फ π/2। ठीक है, समझ में आ गया, π/2 माइनस 0। तो मैं इसको क्या करता हूँ, तरीके से लिख लेता हूँ, ये π/2 पहले, माइनस साइन पहले और log 2 बाद में, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कि आपने देखा, वो i प्लस आई वाला जो मेथड हम करते थे वो हमने नहीं किया।
ठीक है। मोरोवर उसमें हमने फॉर्मूला जो है एफ ए माइनस एक्स वाला जो तरीका है वो सिर्फ एक ही, मतलब मुझे 2 इंटीग्रल मिले थे, मैंने एक ही इंटीग्रल में लगाया ताकि मेरे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी देखिए, नाउ दिस इज अगेन ये एक डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, कभी भी अगर आपको इंटीग्रल मिले, डेफिनेट इंटीग्रल, और आपको एक जगह पे तो 0 मिले, ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ भी लिमिट मिलती है, तो एक बार आप सोच लीजिए कि हो सकता है एफ ए माइनस एक्स वाला फॉर्मूला इसमें लगे। ठीक है, तो एक बार हम लगा के देख सकते हैं। अब देखिए, अगर ये n यहां के बजाय यहां होता, यानी x पावर n 1 माइनस एक्स होता, तो ये मुझे सॉल्व करना इजी होता। लेकिन अब n यहाँ पे है, अब इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा बाइनोमियल से, तो ये जो है बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं फॉर्मूला लगा के देखता हूँ एफ ए माइनस एक्स वाला, है ना। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स will always be integral 0 to a f a minus x n dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको लिख लेते हैं। 0 to 1 मुझे क्या करना है, जो x है उसको रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, यानी यहाँ पे मुझे इस x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से, x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से। 1 पहले से है, माइनस पहले से है, इस x को मुझे रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ इसकी पावर n थी और बाहर dx था हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस बिकम 0 1 1 माइनस एक्स, इसको तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये माइनस, नाउ दिस ब्रैकेट इज ओपन, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। समझ में आई बात? अब इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा 1 माइनस 1 0, तो ये तो पूरा हट जाएगा, मेरे पास सिर्फ x पावर n बचेगा। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स, और यहां पे मैं सिर्फ x की पावर n और dx लिख सकता हूं। अब देखिए, काम आसान हो गया, क्योंकि ये x पावर n जो है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैं उसको लिख लेता हूं 0 to 1। नाउ x पावर 1 इंटू x पावर n इंटू 1, ये हो जाएगा x की पावर n माइनस x पावर n इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मुझे मालूम है a पावर m a पावर n इज ऑलवेज, पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, और जब पावर कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे x में कुछ भी नहीं लिखा, मीन 1 है पावर, तो मीन्स 1 है पावर, तो x पावर 1 और x पावर n ये बन जाएगा x पावर 1 प्लस n। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं फर्दर जो है सॉल्व कर सकता हूँ बहुत इजीली, बस अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना रह गया और कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो फाइनली मुझे ये मिला था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फर्दर लिख लेता हूँ 0 to 1 x पावर n dx, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, और 0 to 1 x पावर n प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस n या n प्लस 1, बात एक ही है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, बात समझ में आ गई, विद इन लिमिट 0 and 1। यहाँ पे x पावर n प्लस 1 पहले से था, और फिर से उसमें हम प्लस 1 करेंगे, और नीचे भी n प्लस 1 में फिर से प्लस 1 करेंगे। ठीक है ना, जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद इन लिमिट 0 and 1। ये हो गया। अब जब मैं यहाँ 1 लिमिट पुट करूँगा एक की, तो ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1, यानी कि 1 की पावर n प्लस 1, और नीचे हमें जो है n प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, माइनस मैं जब 0 पुट करूँगा तो देखिए 0 पावर n प्लस 1, 0 अपॉन n प्लस 1 मिलेगा, यानी 0। तो ये सेकेंड पार्ट मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, 1 की कितनी भी पावर रखो, n प्लस 1 या वट एवर, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितने बार भी करोगे वो 1 ही मिलेगा। तो यानी ये बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, 1 अपॉन n प्लस 1 मिल रहा है, क्योंकि ये 0 जो है खत्म हो गया। वैसे ही हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए 1 जब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 यानी कि n प्लस 2। 1 की कितनी भी पावर करो वो 1 ही रहना है, तो ये तो 1 हो गया। अच्छा, नीचे हमें मिल जाएगा n प्लस 1 यानी कि n प्लस 2। अच्छा, अब जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0, ये सारा 0 हो जाएगा, तो मुझे बेसिकली ये मिल गया।
तो मुझे मिल रहा है 1/n+1 माइनस 1/n+2, ठीक है, 1/n+1 माइनस 1/n+2, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। ये हमें एलसीएम मिल जाएगा n+1 n+2, तो हो जाएगा n+2 माइनस n+1, ठीक है। और ये हमें कितना मिल रहा है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, n से n कैंसिल, 2 - 1 = 1, तो ये मुझे फाइनली मिला 1/n+1 एंड n+2। ये हमारा फाइनल आंसर है, 1/n+1 एंड n+2, ठीक है। तो चलिए ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है 0 to π/2 sin 2x log tan x dx = 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा है 0 to 1 log 1/x - 1 dx = 0, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए आपको लॉगरिथम के रूल, लाइक log of m into n होता है log of m and log of n, ठीक है, एंड log of 1 is always 0। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, ठीक है, लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी कब लगानी, ये सारा आपने इतने सारे क्वेश्चंस अभी जो समझे, तो आपको ये बनना चाहिए।